आज देश विदेश में सभी मंदिरों में मंगल आरती, जिसे हम सुबह सूर्योदय होने से पहले की आरती कह सकते हैं, मंगला आरती। इसके अलावा इसके अतिरिक्त सुबह की आरती, दोपहर की आरती, शाम की आरती, रात की आरती। कई कई मंदिरों में तो 3-3, 4-4 बार आरती होती है। कई मंदिरों में सुबह शाम आरती होती है। और इस तरह से आरती के दौरान हम प्रभु के गुणगान करते हैं और है ना, हम प्रभु की आरती करते जाते हैं। और इस तरीके से ये आरती का क्रम बहुत समय से चला आ रहा है। लेकिन क्या आपको मालूम है ये आरती क्यों होती थी? ये आरती का क्रम कैसे बना? क्या आपको इस बात की जानकारी है? नहीं, आपको जानकारी मैं बताता हूँ कि पहले पुरातन समय में जितने भी मंदिर थे, मंदिर आज भी हैं, वो सब छोटी से गर्भगृह में स्थित थे। वहाँ जितने भी हमारे भगवान, देवी देवता हैं, मूर्तियाँ आदि थी, वो सभी गर्भगृह में स्थापित थी। जहाँ गर्भगृह में पुरातन समय में किसी तरह की प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी। कोई प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी, सिर्फ दिए का प्रकाश या लालटेन के प्रकाश ही रहता था उन मंदिरों में। ऐसी स्थिति में अपने प्रभु को देखने के लिए या माँ के विग्रह को देखने के लिए, विग्रह से मेरा तात्पर्य है कि प्रतिमा को देखने के लिए सुबह दोपहर शाम आरती की जाती थी। इस आरती में जब है ना दीपक की लौ में आरती की जो अलग अलग लौएँ हैं, वो उस आरती की बाती की लौ बनाकर जब आरती की जाती थी, तब है ना वो अपने प्रभु के, अपने इष्ट के, अपने देवी देवताओं के दर्शन किए जाते थे। वो आरती का क्रम आज भी चला आ रहा है। आज सभी मंदिरों में पूर्ण प्रकाश की व्यवस्था है, बिजली है, जगमग कर रहे हैं मंदिर। और है ना इतना ज़्यादा जगमग कर रहे हैं कि आरती के समय जो आरता होता है उसकी आरती जो है बहुत हल्की पड़ जाती है। लेकिन क्रम वही चला आ रहा है। लेकिन इसके पीछे यही उद्देश्य था कि आरती इसीलिए होती थी ताकि वो अपने प्रभु को नज़दीक से देख सके, उसके दर्शन कर सके। क्योंकि उस ज़माने में गर्भगृह में दिन में भी रात का सा अंधेरा रहता था, घोर अंधकार रहता था। इसलिए ऐसी स्थिति में आरती का क्रम चला और वो क्रम